नहीं डरता हमें है मोहब्बत की। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसिया, सभी ब्रांचेस भी, जितने भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वे भी सभी जन हाथों को हिलाएं, अपने आप को सरेंडर करें। हाथों को हिला रहे यानी कि हम परमेश्वर को कह रहे खुदावंद हमें देख, खुदावंद हम पर दया कर परमेश्वर। हे खुदावंद अपने पवित्र आत्मा को उठेल दे खुदावंद, हमें छुटकारा दे परमेश्वर, हमें डिलीवर कर खुदावंद, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे परमेश्वर, हमें छुड़ा ले खुदावंद। सो धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी कलीसियाएं, जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में, तेरे पवित्र घर में खुदावंद, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छू रहा है खुदावंद, तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन को छू रहे परमेश्वर। और आज बड़ी मीटिंग में तेरा बड़ा छुटकारा, तेरी सामर्थ, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुएगी परमेश्वर। हे खुदावंद तेरे ब्लड में, तेरे लहू में एक एक जन को कवर करते हैं परमेश्वर, तेरे पंखों की छाया तले एक एक जन को छुपाते हैं परमेश्वर। तेरी सुरक्षा को, तेरे स्वर्ग के दूतों की सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें सब जन अपने हाथों से। धन्यवाद यीशु। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और बोने के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मा में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बोना जो है परमेश्वरीय है, बोना स्वर्गीय है। आप जानते हैं कि जो भी बोते हैं वो पवित्र हैं। आपका बोया गया दान, आपकी भेंटें, आपकी ऑफरिंग्स, आपके हदिये, प्रभु के कामों के लिए दिया गया आपका पैसा जो है प्रभु के कामों के लिए लगता है। जिस रीति से वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पाक है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है, खुदा के काम पवित्र हैं। सो उसी रीति से आपका बोया गया भी जब खुदा के कामों में लगता है तो वो भी पवित्र ठहरता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। आज बड़ी मीटिंग है। मेरा विश्वास है कि आज आप बोने के लिए तैयार होंगे, आप आज प्रभु के कामों के लिए बोने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से ही बोना जो है वो चलता आ रहा है। शुरू से ही, अदन से ही, जब प्रभु ने सभी सृष्टि की रचना की तभी से ही बोना जो है लगातार प्रभु के सिद्धांतों में, मूसा की व्यवस्था से लेकर जो है, व्यवस्था से भी पहले अब्राहम से लेकर सदा जो है बोने की रीत चलती आ रही है। सो जब भी प्रभु के पवित्र स्थान में इकट्ठे होते हैं तो ये वचन के अकॉर्डिंग भी, और हमें जो समझ है जितनी भी परमेश्वर ने दी, विवेक जो है वो यही कहता है कि जब भी प्रभु के घर में आओ तो धन्यवाद की भेंटों सहित आओ। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और मरियम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में अर्पण करने के लिए लेकर गई, तो लूका 2 उसकी हम देखेंगे आयत में क्या लिखा कि प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडगों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है कि प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडगों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र भवन में प्रथम फर्स्ट टाइम लेकर जाया गया तो तब भी खाली हाथ मरियम नहीं गई, बल्कि ऑफरिंग के साथ, भेंटों के साथ जो है भवन में प्रभु को अर्पण करने के लिए लेकर गई थी। हालेलुया। सो इसलिए जब भी हम बोते हैं प्रभु के लिए बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वचन कहता है ना कि जब हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय तो उसमें लिखा कि इसलिए जब तू दान करे तो तू अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। सो जैसे जब कोई व्यक्ति, जब विश्वासी डायरेक्टली लोगों की मदद करते हैं तो वो क्या है, तो वो ये मदद तो करते हैं लेकिन साथ में तुरियां भी भिजवाते हैं, क्योंकि आपने लोगों की मदद की, लोगों के लिए आपने पैसा दिया डायरेक्टली लोगों की सहायता के लिए, और लोगों ने आपका धन्यवाद किया और 10 को आपके बारे में बताया, आपकी बाहोबाही हुई, आपका थैंक्स हुआ, आपका धन्यवाद हुआ, आपकी प्रशंसा हुई। तो वचन कहता है कि जो जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु के घर में बोना उचित है, क्योंकि जब आप प्रभु के घर में बोते हैं तो जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी ना देखे। तो जब प्रभु के घर में बोते हैं तो प्रभु के घर से अलग अलग तरह के सिस्टम्स, आप जानते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, हेल्प टीम्स बनी हुई हैं, विजिट टीम्स बनी हुई हैं, चैरिटी टीम्स बनी हुई हैं, राशन टीम्स बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि मेरे फादर साहब जो हैं वो लगातार डे और नाइट राशन का लोगों की मदद के लिए चैरिटी वर्क का दिन और रात काम करते हैं। हमारी फैमिलीज चैरिटी वर्क के लिए दिन और रात मिनिस्ट्री में जो है फुल टाइम सेवा करती हैं। हालेलुया। सो जब आप बोते हैं तो आपका बोया गया मिनिस्ट्री की ओर से निडी लोगों के पास भेजा जाता है। क्या आपको पता है कि जितनी डेली की लड़कियों की जितनी शादी होती हैं
अगर उसे डेली हम अपडेट करना शुरू कर दें तो आंखें खुल जाएंगी लोगों की। हालेलुया। इतनी डेली लड़कियों की हेल्प की जाती, लड़कियों की मैरिजेस के लिए उनके राशन दिए जाते हैं, उनके मैरिज के सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। IAS इतना टॉप की जो कोर्सेज हैं वो पूरी तरह से फ्री मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा किए गए हैं। राशन जो है लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं प्यासों को शहर के अलग अलग हिस्सों में कई सालों से मीठा पानी दिया जा रहा है मिनिस्ट्री की ओर से। सो मिनिस्ट्री की ओर से लगातार हैवी हेल्प लोगों की, नीडी लोगों की जिन्हें जरूरत है, पूरा इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके, उनके विजिट करके तब जेन्युइन केसेस को निकाला जाता है और वो भी हजारों लाखों में होते हैं और उनकी हेल्प की जाती है। हालेलुया। सो जैसे पुराने नियम में यदि देखें तो गिनती 7 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पूरे अध्याय में लिखा है कि जो मूसा के पास जो भी अपने अपने घराने के, अपने गोत्रों के और इजराइलियों के द्वारा चुने गए जितने भी मुख्य पुरुष होते थे, वे सभी अगुए, वे सभी लीडर, वे सभी हेड टीम मेंबर्स, वे सभी मेन मेंबर्स क्या थे, वो सारे के सारे अपनी भेंटे, ऑफरिंग्स को मूसा के पास लेकर आते थे, प्रभु के दास के पास। हालेलुया। अगर प्रेरित पौलुस की बात करें तो सारी कलीसियां क्या थी, प्रेरित पौलुस के पास, प्रभु के दास के पास अपनी ऑफरिंग्स को लेकर आती थी। सो गिनती 7 अध्याय में भी सेम इसी रीति से सारे के सारे अगुए लीडर्स जो अपने अपनी सोसाइटी में, अपने अपने कामकाज में, अपने घराने में मुखिया थे, वे सारे अपनी भेंटों, ऑफरिंग्स को मूसा के पांव पर रखते थे और मूसा सेम उसी रीति से, जेन्युइन रीति के साथ प्रभु का दास वो सारी ऑफरिंग्स, भेंटों को लेवियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार बांट देता था, डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और कहते इतना ही नहीं, लेवियों के ऊपर भी एक पर्सन को ठहराया हुआ था, हारून का पुत्र इतामार को उन लेवियों के ऊपर भी ठहराया हुआ था, ताकि लोगों के द्वारा दी गई ऑफरिंग्स का सही रीति से प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। और वचन कहता है पुराने नियम में जितनी भी प्रभु के पवित्र भवन को स्थापित करना और प्रभु के घर की जितनी वस्तुएं, प्रभु की वर्शिप करने के लिए जितनी सामग्री इस्तेमाल होती थी, प्रभु की वाचा के संदूक को, प्रभु की उपस्थिति को, अभिषेक के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जितनी भी बैल और गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, सो सारी की सारी चीजें प्रभु के घर के साथ रिलेटेड हर एक चीज जो है वो लोगों के द्वारा प्रभु के कामों के लिए दी जाती थी। हालेलुया। सो उसी रीति से यदि हम आज कंपेयर करें कि मूसा के पास सारे लीडर, सारे अच्छे लोग जो बोल सकते हैं वो लेकर आते थे मूसा के पास, मूसा लेवियों को डिस्ट्रीब्यूट करता था और लेविया क्या सही रीति से पैसे का सही रीति से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी एक याजक को निरीक्षण के लिए ठहराया हुआ था। सो उसी रीति से परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को, आप जानते हैं, चुना और खड़ा किया है। जो मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए हैं, जो विजिट टीम्स, हेल्प टीम, चैरिटी टीम्स और फाइनेंस टीम्स और CA अकाउंटेंट्स दिए हैं, और उसके ऊपर मैं हूं और उसके ऊपर सबसे ऊपर प्रभु के दास हैं, ताकि आपका बोया गया 100% प्रभु के कामों में लग सके। हालेलुया। सो वो मूसा के समय पे जो मैनेजमेंट सिस्टम्स थे वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो भी आप बोते हैं प्रभु के कामों में, वो 100% आपका बोया गया प्रभु के कामों के लिए लगता है। हालेलुया। जो उसी का रिजल्ट है ना, जो आप देख रहे हैं, इतनी ब्रांचेस लगातार ओपन हो रही है, आज भी ब्रांचेस ओपन होंगी, लगातार ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। हालेलुया। जो लगातार प्रभु के काम तेजी से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे देशों में प्रभु के काम बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं प्रभु के दास को सारे फॉलो करते हैं। सन्स और डॉटर्स के लिए तो हमने होमवर्क दिया है फॉलो करना, लेकिन बाकी सारे के सारे पास्टर, बाकी सारी की सारी सेवकाइयां भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, छुपा के, फॉलो करके, खुल के, हर एक जन प्रभु के दास को, इस सेवकाई को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि जो सेवकाइयां जो हैं बढ़ चढ़ के प्रभु के कामों को करती हैं, उन सेवकाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है बोने के लिए? सो जैसे वचन कहता है ना कि गिनती 7 अध्याय पूरे का पूरा बोने के विषय में कहता है। 7:2 में लिखा कि तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। सो जितने भी जन थे, जितने भी लोग थे, अच्छे ओहदे पर थे, मुखिया थे अपने अपने परिवार के, और जितने भी लीडर थे, जितने नेता थे, जितने लोगों को प्रभु ने ब्लेस किया था, वे सारे के सारे प्रभु के
जो है सामने यहोवा के सामने अपनी ऑफरिंग्स अपनी भेंटों को ले आए। और यदि